गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, सेंसेस एंड सैम्पल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। प्रीवियस में हमने पढ़ा था लेक्चर में कि व्हाट इज सैम्पल मेथड, व्हाट इज सेंसेस मेथड। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग मीन्स कि किस किस मेथड से हम डाटा को एज अ सैंपल चूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रैंडम सैम्पलिंग एंड सेकंड इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग वो मेथड होता है जिसमें हम हर एक यूनिट को इक्वल चांस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स को हम इक्वल चांस देते हैं। कोई भी स्टूडेंट, कोई में से उनमें से हम 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, कोई भी, सभी को इक्वल चांस है। ऐसे नहीं रोल नंबर 1 से 5 तक लेंगे या 25 से 30 तक लेंगे या जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो लेंगे, नहीं। रैंडम सैम्पलिंग में हम सभी को इक्वल चांस देते हैं। ऑल यूनिट्स हैव इक्वल चांस। दैट मेथड इज नोन एज रैंडम सैम्पलिंग। Random sampling is that method of sampling in which each and every item of the universe has equal chance of being selected. सिलेक्शन की सभी को इक्वल चांस होती है। जैसे एक डाइस के 6 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो डाइस का कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो उस डाइस के सभी नंबर्स को इक्वल चांस है, तो वो मेथड है रैंडम सैम्पलिंग। इन अदर वर्ड्स देर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी। सभी को इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं। मेरिट्स देखो, फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड इन मेरिट्स। फर्स्ट वन इज दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल व्यूज। हम इसमें अपना कोई भी आइडिया नहीं लगाते, किसी को कोई भी प्रेफरेंस नहीं देते। ईच एंड एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस। थर्ड वन इज द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंट बाय द सैंपल। सैंपल के द्वारा सारे होल डाटा को फेयरली रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। सिंपल है, 30 में से कोई भी 5 को सिलेक्ट करना। नाउ डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। डीमेरिट्स में कमियां, तो इसमें कौन कौन सी कमियां हैं। फर्स्ट वन इज दिस मेथड डज नॉट गारंटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन यूनिवर्स। तो इसमें ये नहीं है कि जो सैंपल हमने चूज किए वो सारे ही डाटा को रिप्रेजेंट करे। सेकेंड इज रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू इम्पोर्टेंट आइटम्स। ऐसे नहीं कि जो आइटम्स हमने सिलेक्ट करी हैं वो इम्पोर्टेंट हो, क्या पता हमें उनकी नीड ही ना हो, तो वो अनइम्पोर्टेंट भी हो सकती हैं। तो ये था जी आपका फर्स्ट मेथड रैंडम सैम्पलिंग। सेकेंड वन इज नॉन रैंडम। नॉन रैंडम सैम्पलिंग वो होती हैं जिसमें हम सभी को इक्वल चांस नहीं देते। हम अपनी पर्सनल आइडिया देखते हैं, पर्सनल नीड देखते हैं, जिस तरह का डाटा चाहिए उसी वे से ही डाटा सिलेक्ट किया जाता है। सभी को इक्वल चांस नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ 30 स्टूडेंट, 30 में से अगर हमें इंटेलिजेंट चाहिए तो जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं हम उन्हीं को ही सिलेक्ट करेंगे। अगर वीक चाहिए तो उस तरह से, मीडियम चाहिए तो उस तरह से। तो ये होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। देखो, नॉन रैंडम सैम्पलिंग इंक्लूड्स ऑल दोज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इन विच ऑल द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल चांस। इक्वल चांस सभी को नहीं होते। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग फर्दर हम इसको 5 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज पर्पोसिव सैम्पलिंग और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। इनका नेम डेलिब्रेट भी है, पर्पोसिव नेम से क्लियर है, पर्पस, जिसमें हम अपना पर्पस देखते हैं, हम अपना मोटिव देखते हैं और उसी बेस पे ही सैंपल चूज करते हैं। पर्पोसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ सैंपल। हिमसेल्फ मीन्स वो खुद ही सैंपल लेता है जिस तरह का उसको डाटा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड रिलेटिंग टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। अगर हमें पता करना है कि इंडिया में कितनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं इंडस्ट्रीज के पास जाएंगे, उन्हीं इंडस्ट्रीज को लेंगे जो आयरन एंड स्टील है। अदर इंडस्ट्रीज को हम काउंट नहीं करेंगे। मेरिट्स देखो, फायदे क्या क्या हैं।
दिस मेथड इज़ फ्लेक्सिबल, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन इज़ डेलिबरेटली, तो हम इसको डेलिबरेटली कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड, पर्पस देखो और डाटा कलेक्ट करो। डीमेरिट्स, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल वॉइस, इसमें पर्सनल आइडियाज़ ऐड हो सकते हैं क्योंकि हमने अपनी इच्छा देखी कि हमें कैसे चाहिए, तो किसी के लिए पार्शियलिटी भी हो सकती है। सेकेंड इज बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल वॉइस रिलेटिविटी ऑफ द रिजल्ट बिकम डाउटफुल, तो डाउटफुल रिजल्ट भी हो सकता है। सेकेंड इसका है नॉन रैंडम का स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग में हम डाटा रेशियो बेसिस पे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उसमें से 20 स्टूडेंट्स ने मैथ रखा है और 10 स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री रखी है। ओके, 30 में से 20 मैथ्स वाले हैं और 10 हिस्ट्री वाले हैं। हम क्या करेंगे, उस डाटा की रेशियो बना लेते हैं, जैसे 2:1, 0 से 0 कट गई, 2:1। तो हमें अगर 3 चूज करने हैं तो 2 हम मैथ वाले लेंगे और 1 स्टूडेंट हम हिस्ट्री वाले देंगे। तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कि हम मिक्स्ड चूज करते हैं, 2 मैथ वाले भी और 1 हिस्ट्री वाले भी, तो ये होता है मिक्स्ड सैम्पलिंग। इसके मेरिट डीमेरिट्स आपने रीड करने हैं। नेक्स्ट वन इज सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टेमेटिक मतलब कोई सिस्टम फॉलो करना, जैसे अल्फाबेटिकली, नंबर वाइज, तो ये होता है सिस्टेमेटिक मेथड। इसमें हम एवरी nth आइटम को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 100 स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 10th सिलेक्ट कर ली, पहले 10th बच्चा 10th रोल नंबर ले लो, फिर उसके बाद 20th, फिर उसके बाद 30th, या फिर 50th ले लिया, फिर 25th, 35th। तो ऐसे हम कोई ना कोई सिस्टम फॉलो करते हैं, मीन्स कोई ना कोई nth आइटम सिलेक्ट करते हैं। इसके भी मेरिट डीमेरिट्स आपने रीड करने हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, कोटा सैम्पलिंग। कोटा मीन्स डाटा को ग्रुप में डिवाइड करना और उसमें से डाटा सिलेक्ट किया जाता है, सैंपल चूज किया जाता है। कोटा बना के सभी में से अलग अलग डाटा सिलेक्ट होते हैं। देखो, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। तो हम डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड, सभी ग्रुप्स की हम परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, हम 9th क्लास, हमें मान लो 8 स्टूडेंट्स लेने हैं, 8 स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, 1-2 बच्चे इसमें से, 1-2 इसमें से, 1-2 इसमें से, 1-2 इसमें से, ऐसे मतलब सभी ग्रुप्स को लेके चलते हैं, किसी भी ग्रुप को स्किप नहीं करते। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे इस ग्रुप में सिर्फ 6th के बच्चे हैं, इसमें 7th के, इसमें सिर्फ 8th के और सिर्फ 9th के। सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, हम सभी में से थोड़े थोड़े बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस मतलब आसान, जो हमें इजी लगता है उनको सिलेक्ट कर लेना। जैसे 1 to 30, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 5 ले लेंगे, जो हमें इजी लगता है उसी को हम एज अ सैम्पल चूज कर लेते हैं, वो मेथड होता है कन्वीनियंस मेथड। तो आज आपने ये टॉपिक अच्छे से लर्न करना है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।